हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू निर्मल ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने बीएससी सेकेंड ईयर में हम जिम्नोस्पर्म पेपर को पढ़ रहे थे और उसमें हमने सीड्स प्लांट की बात की थी और हमने देखा कि किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है और बीज किन किन पादपों में पाया जाता है, बीज के ऊपर कोई कवच है या नहीं है, बीज नग्न तो नहीं है। तो उस आधार पर हमने सभी बातें हमने की थी और उसके बाद में हमने बीजांड के विकास को भी देखा था। उसमें हमने एक टेरिडोफाइटा के फर्न को उसमें लिया था जो कि एक जीवाश्म के रूप में अपना पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सीड्स प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि सीड्स प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट आते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की हम बात कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस को देखना, उसमें हमने जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर सारे कुछ देखे हुए हैं। उसके बाद में हम आज एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर्स को देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर को ही देखेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट एक सीड प्लांट होता है। तो हम एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने आसपास ज़्यादातर जो पादप पाए जाते हैं वह एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादप ही होते हैं। तो क्या होते हैं? आवृतबीजी पादप ही होते हैं। उनके मुख्य लक्षणों में हम बात करें तो सबसे पहला है अपना कि एंजियोस्पर्म प्लांट सारे हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, मोस्टली सभी आवास में ये पाए गए हैं। आवासों में जिनमें कि अपना मरुस्थल भी है और अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। ठंडे प्रदेशों में भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वे सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म प्लांट एक वृक्ष के रूप में या ट्रीज़ के रूप में या झाड़ियों के रूप में यह पाए जाते हैं। तो शर्व एंड ट्रीज फॉर्म में यह प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांट इसके साथ साथ में पूर्णतः जड़, तना, पत्तियों में यह विभाजित होते हैं। तो इसमें अपना रूट, शूट मतलब स्तंभ या तना, एंड लीफ पत्तियों में ये विभाजित होता है। लीफ में विभाजित है इनका शरीर और पूर्ण रूप से तंत्र इनमें पाया जाता है। इनके रूट की अपन बात करें तो जड़ों में मूषलामूल तंत्र के साथ में अपना अपस्थानिक तंत्र भी पाया जाता है, जिसे हम एडवांटेशियस रूट भी कहते हैं। तने की बात करें तो तना इनका सीधा होता है, पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कभी कभी जो तना होता है वो सर्पी भी होता है, क्रीपिंग कैसा होता है, क्रीपिंग। और जो यह तना होता है इस पे पर्व संधियाँ या पर्व लगे हुए होते हैं, जिनसे कि क्या होता है, पत्तियाँ व पुष्पों का विकास होता है। और इन पादपों में जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग विन्यास रखती हैं, कोई समानांतर विन्यास है, किसी का जालिकावत विन्यास है। तो अलग अलग प्रकार से इनमें मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो बहुवर्षीय पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? ये बहुवर्षीय पादप। इन पादपों का जो जीवन काल होता है वो 1 वर्ष से अधिक में या 2 वर्ष से या 2 से अधिक वर्षों में इनका जीवन यापन पूर्ण हो पाता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं? अपने बहुवर्षीय होते हैं। और इन प्लांटों में क्या होता है, ज़्यादातर युग्मकोद्भिद अवस्था बहुत कम होती है, मतलब गैमेटोफाइट पीढ़ी इनमें कम पाई जाती है। और स्पोरोफाइटिक पीढ़ी अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था, क्या स्पोरोफाइटिक पीढ़ी बीजाणुद्भिद अवस्था कैसी होती है? अधिक होती है। और अपनी जो गैमेटोफाइट पीढ़ी होती है वो बहुत
कम समय के लिए होती है। तो युग्मकोद्भिद अवस्था है, गैमेट अवस्था का इसमें हास्य होता है, कम पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें कि एंजियोस्पर्म प्लांटों में क्या होता है कि इनके संवहन तंत्रों में, इनके संवहन तंत्र वैस्कुलर बंडल, क्या वैस्कुलर बंडल की हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल में इनके जाइलम में वाहिनिकाएँ की जगह वाहिकाएँ, क्या वाहिकाएँ मतलब वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेसल्स इसमें पाए जाते हैं। और हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में चालनी, फ्लोएम की हम बात करें तो इसमें चालनी नलिका, सहायक कोशिका आदि पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इनके वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल में हम जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन की बात करें तो ये कॉन्जॉइड कैसा होता है अपना, कॉन्जॉइड, कोलैटरल एंड ओपन या क्लोज्ड। कैसा होता है? ओपन या क्लोज्ड। कॉन्जॉइड या संयुक्त का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में जाइलम एवं फ्लोएम एक ही व्यास पर पाए जाते हैं, लेकिन आधे व्यास पर जाइलम होगा या आधे व्यास पर अपना क्या होगा, फ्लोएम। आधे व्यास पर जाइलम, आधे व्यास पर जाइलम की कंडीशन होगी अपनी, और आधे व्यास पर अपना क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्जॉइड अवस्था की संयुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं। अब आता है अपना कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है कि इस प्रकार के संवहन पूल में या संवहन तंत्र में जाइलम अंदर की ओर तथा फ्लोएम बाहर की ओर पाया जाता है। जाइलम अंदर की ओर व फ्लोएम कैसा होगा अपना, बाहर की ओर पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड। तो ओपन क्लोज क्या होते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अपना कैम्बियम या एधा, क्या कैम्बियम या एधा प्रेजेंट होता है तो अपना वो होता है ओपन टाइप का। कैसा होता है? ओपन टाइप। अगर यह प्रेजेंट होता है, अगर उसमें एधा एब्सेंट हो तो वो अपना कहलाता है क्लोज टाइप। अगर वो उसमें एधा एब्सेंट है तो वो अपना कहलाएगा क्लोज्ड टाइप वैस्कुलर सिस्टम। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म प्लांट में वैस्कुलर बंडल होता है। उसके बाद में हम और भी बात करें कि वैस्कुलर बंडल में जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें पैरेन्काइमा कोशिका इन दोनों के जाइलम और फ्लोएम के मध्य में होती हैं, तथा उसके बाद में हम एंजियोस्पर्म के लक्षणों को और भी देखें तो इन पादपों में जनन अंग का कार्य पुष्प करता है। कौन करता है? पुष्प या फ्लावर। और फ्लावर की आप परिभाषा जानते होंगे कि फ्लावर हम किसे कहते हैं, तो फ्लावर इज़ ए मॉडिफाई एंड डिटर्मिनेटेड शूट। अर्थात पुष्प क्या है कि समानांतरित वृद्धि करने वाला एक प्रोही होता है। क्या होता है? प्रो होता है। तो इनमें सेक्सुअल ऑर्गन का कार्य कर रहा है अपना फ्लावर या पुष्प। और पुष्प को अपन क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड डिटर्मिनेटेड शूट। मतलब पुष्प निश्चित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित प्रो होता है। पुष्प एक निश्चित मतलब निश्चित अवस्था में है, निश्चित
वृद्धि करने वाला रूपांतरित, मतलब वह है जब तने का विकास हुआ था, उस पर पर्व संधियाँ विकसित हुई, नोट्स विकसित हुए, तो उनके बाद में पर्णआदकों का विकास हुआ, लीफ प्राइमोर्डिया, और लीफ प्राइमोर्डिया के बाद में ही अपना उसके पास में पाया जाता है अपना फ्लावर प्राइमोर्डिया। क्या पाया जाता है? पुष्प आदक। तो उन पुष्प आदकों से ही अपने पुष्प की उत्पत्ति हुई है। और यह पुष्प आदक किस पे पाया जाता है? अपने तने पर। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि पुष्प एक निश्चित वृद्धि करने वाला रूपांतरित पिरो होता है। ठीक है, ये आपको फ्लावर की परिभाषा हो गई। कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलना कि फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड डिटर्मिनेटेड शूट्स। पुष्प एक निश्चित वृद्धि करने वाला रूपांतरित पिरो होता है। अब हम इसमें आगे बात करें कि पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना कौन सा होता है? पुंकेश्वर। क्या होता है? अपना पुंकेश्वर। और मादा जनन भाग अपना कौन सा होता है? जायांग, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। पुंकेश्वर होता है अपना एंड्रोशियम। अब जो अपना पुंकेश्वर होता है उसके दो भाग होते हैं अपने पुतंतु वह क्या होता है? अपना पुतंतु वह पराग कोश। तो इस प्रकार से पुंकेश्वर के दो भाग हो गए। पराग कोशों में मात्र लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उनमें लघु बीजाणु अर्थात नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जायांग। तो जायांग के अपने तीन भाग होते हैं जिनमें है अपना वर्तिकाग्र, वह बाद में आता है अपना अंडप। क्या आता है? अपना अंडप। अंडप के अंदर क्या है? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है। बीजांड से जब उसमें निषेचन आरंभ होता है तो उसमें बीज का निर्माण होता है। उसके बाद में हम और भी इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 7 प्रकार का मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। 7 प्रकार का निषेचन होता है। मादा युग्मकोद्भिद व नर युग्मकोद्भिद आकर मिलते हैं, तथा ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। क्या? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की भी प्रक्रिया होती है। तो केवल द्विनिषेचन अपना किस में पाया जाता है? आवृतबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म प्लांट में ही। जिम्नोस्पर्म प्लांट में द्विनिषेचन अपना एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें अपना द्वितीयक नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण हुआ था वह आगे चलकर कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। द्वितीयक नर केंद्रक नष्ट हो जाता है, इससे द्विनिषेचन एब्सेंट होता है। उसके बाद में हम बात करें कि इनमें जो भ्रूण पोष होता है एंडोस्पर्म, वो अपना कैसा होता है? 3N या त्रिगुणित होता है। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म हो गया जो कि अपने विकसित भ्रूण को पोषण भी देता है। इस प्रकार से इन प्लांट्स में कभी कभी पॉलीएम्ब्रोनी या बहुभ्रूणता अवस्था भी पाई जाती है। पॉलीएम्ब्रोनी स्टेज भी इनमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक एंजियोस्पर्म प्लांट के हमने मुख्य लक्षणों को देखा था। तो इस प्रकार से हमने सीड्स प्लांट के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट की बात की। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।